ह्यूमन ब्रेन मेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला फोर ब्रेन जो कि आपका थॉट्स, सेंस, मोटर मोटर फंक्शंस, इमोशंस और हंगर को कंट्रोल करता है। सेकंड होता है मिड ब्रेन जो कि आपके ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स के मतलब अवेयरनेस मैनेज करता है उसका। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन जो कि आपका कोऑर्डिनेशन और सेंसेस को एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ब्रेन का मतलब टेक्सचर जो होता है थोड़ा टोफू जैसा मतलब सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके अंदर आपका 1 मिलियन मतलब मिली मतलब बहुत पतला सा ब्लड वेसल्स होते हैं, और इतनी कि वो अर्थ का 4 बार चक्कर लगा सके। और एशियंट इजिप्शियन सोचते थे कि ब्रेन का काम सिर्फ स्नॉट बनाना होता है। और ये इंटरेस्टिंग है कि ये ब्रेन जो होता है 2% बॉडी वेट होता है, लेकिन वो 20% तक बॉडी एनर्जी कंज्यूम करता है। और एक ह्यूमन ब्रेन में अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं जिसे हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। यही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। आइंस्टीन का ब्रेन स्टडी के लिए प्रिजर्व किया गया था और उसे 240 स्लाइड्स में काटकर एनालाइज किया गया था। अब देखते हैं कि हैंड का मूवमेंट्स का ये नंबर भी जो है तो होता है ना, हैंड्स का मूवमेंट ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग होता है। 89% लोग राइट हैंड से सीखते हैं, 10.6% लेफ्ट हैंड से, और सिर्फ 0.34% दोनों हैंड से इक्वली सीखते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन एक दिन में जितना इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है वो दुनिया का सभी टेलीफोन्स को मिला भी दे तो उससे ज्यादा करता है एक ह्यूमन ब्रेन। लेकिन एज के साथ साथ ब्रेन आपका श्रिंक होने होता है। 30 के बाद हर साल लगभग 0.25% मास का लॉस होता है ब्रेन का। और मेन यूजुअली इंफॉर्मेशन लेफ्ट ब्रेन साइड से प्रोसेस करते हैं, जबकि वुमेन दोनों से एक साथ कर सकते हैं। अब आपका डाउट होगा कि लेफ्ट और राइट ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग, आपका लैंग्वेज और एनालाइज के लिए जाना जाता है, और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इंस्टीट्यूशन हैंडल करता है। बट दोनों साइड एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड होते हैं। ब्रेन ऑक्सीजन के बिना 4 to 6 मिनट तक अलाइव रह सकता है, उसके बाद सेल सब मरने लगते हैं। और ये एक मिथ है कि ह्यूमन सिर्फ 10% तक ब्रेन यूज करता है। रियलिटी तो ये है कि हम अपना 100% ब्रेन यूज कर सकते हैं। और ब्रेन की कंपोजिशन तो कुछ ऐसी है कि 77 to 78% वाटर, 10 to 12% लिपिड्स, 8% प्रोटीन, 1% कार्ब एंड 2% सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है। अभी तक साइंटिस्ट ब्रेन की एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी मेजर नहीं कर पाए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के हिसाब से अगर हम ह्यूमन ब्रेन को एक हार्ड ड्राइव की तरह यूज करें तो उसकी कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट्स होगी, मतलब लगभग 5 मिलियन डीवीडीज या 1 मिलियन ब्लू रे डिस्क के बराबर। एक ब्रेन में हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को।